गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है मानसून जो है वो इस बार काफी ज्यादा तेजी से आया और जैसा कि आपने न्यूज में भी देखा होगा कि मानसून जो है वो केरला में इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से आया कि वो केरला को एक ही दिन में क्रॉस करके वो आपका डायरेक्ट कर्नाटका में पहुंच गया। उसने केरला में बारिश ही नहीं करवाई। तो उस वजह से क्या हुआ है कि इस बार जो मानसून जो है वो काफी ज्यादा फास्ट जो है वो आया है। तो फार्मर्स जो हैं, जो कि स्पेशली जो आपकी राइस ग्रोइंग स्टेट जो है वहां के जो फार्मर्स जो हैं उन्होंने डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है उसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि रेंज जो है वो आपकी डिले हो गई है और जो लेबर शॉर्टेज जो है उसको टैकल करने के लिए फार्मर्स ने जो है वो डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपका डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है वो न्यूज में आ गया और आपको जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं डायरेक्ट सीडलिंग मेथड जो होता है या डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो होता है ये क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जनरली जो आपकी टेक्निक रहती है ना जो पैडी ग्रोइंग की या पैडी सोइंग की, उसकी टेक्निक में क्या होता है कि पहले पैडी के जो सीड्स जो होते हैं उनको एक अलग जगह में, जिसको जनरली जो है एक अलग जगह में जो पहले ग्रो किया जाता है, देन उसके सैपलिंग्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। देन उन सैपलिंग्स को जो है जो आपका खेत जो होता है या जो आपका फार्म जो होता है वहां पे उनको दोबारा से जो है वो बोया जाता है। तो ये जनरली ट्रेडिशनल मेथड रहता है। लेकिन डायरेक्ट सीडलिंग मेथड में क्या होता है कि जो फार्मर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ही ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं सीड्स की। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि सीड्स को जो है वो ऐसे ही जो आपके फार्म होते हैं बिना उसको पहले ग्रो किए ऐसे ही सीड्स जो होते हैं उनको फार्म में जो है वो जो है स्प्रेड आउट कर दिया जाता है एंड देन वहां से उनकी पहले सैपलिंग निकल जाती है खुद से ही एंड देन उसके बाद जो है उसका आपका पैडी जो है पैडी का प्रॉपर पौधा जो है वो बन जाता है। तो अब देखते हैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड। DSR, direct seeding method, also known as broadcasting seed technique, is water saving method and sowing paddy. तो पैडी को सो करने का एक वाटर सेविंग मेथड है। इन दिस मेथड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू द फील्ड्स, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ नर्सरी प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो एक नर्सरी में पहले उनके सीड्स जो थे ट्रेडिशनल मेथड में नर्सरी में उसके सीड्स जो है उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, देन जो आपकी डायरेक्ट फील्ड है वहां पे उनको डायरेक्ट जो है ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता है। तो ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। तो जो आपका डायरेक्ट सीडिंग मेथड है उसमें डायरेक्टली सीड्स जो उनको ड्रिल कर दिया जाता है फील्ड्स में। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट है ये जो आपका लेबर जो है उसको रिड्यूस कर देता है। जब आप डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है वो यूज करते हो तो उसमें जो है सिर्फ जो दो लेबर्स जो है उनकी जरूरत पड़ती है 1 एकड़ जो जगह है उसमें सीड्स को बोने के लिए। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं तो उसमें 25 से 30 लेबरर्स की जरूरत पड़ती है 1 एकड़ का जो खेत है उसमें, अगर आप सीडलिंग जो है वो करना चाहते हो। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस लेबर कॉस्ट। इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है और बर्डन जो होता है फार्मर्स के ऊपर वो भी डिक्रीज होता है। उसके अलावा ये टाइम और रिसोर्स सेविंग भी है। बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ नर्सरी कल्टीवेशन द फार्मर सेव अप्रोक्सीमेटली 30 डेज इन द क्रॉप साइकिल। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है कि पहले जो आपके सीड्स होते हैं उनको एक नर्सरी में जो है वो ग्रो किया जाता है, देन वहां से उसकी सैपलिंग जो है वो निकलती है, देन उनको वहां से निकाल के केयरफुली जो उनको जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है जो आपका खेत होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपके ऑलमोस्ट 30 दिन जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, जबकि डायरेक्ट सीडलिंग डेज में आप क्या करते हो वो उन्हीं 30 डेज को जो है 30 दिनों को जो है वो आप बचा सकते हो। दिस अलाउ देम टू स्टार्ट द रबी सीजन अर्ली एंड अवॉइड अनटाइमली रेन ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग फेज। तो आप रबी सीजन जो है इसमें अर्ली जो है उसमें जो है स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वाटर कंजर्वेशन। डायरेक्ट सीडिंग मेथड रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट बाय अराउंड 15%। तो इसमें जो है 15% आपका वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है एज वाटर लॉगिंग अकर्स ओनली आफ्टर अ मंथ, क्योंकि वाटर लॉगिंग की जरूरत जो है 1 महीने बाद जो है वो पड़ती है। दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल इन वाटर एरियाज वेयर रेनफॉल इज डिलेड। तो ऐसे एरिया जहां पे रेनफॉल जो है वो डिले हो गया तो वहां पे ये जो है काफी मददगार जो है डायरेक्ट सीडलिंग मेथड जो है काफी मददगार जो है वो साबित होता है। उसके अलावा इंक्रीज इन यील्ड। तो ऐसा जो है रिसर्च ट्रायल्स के साथ जो है ऐसा पता चला है कि हर एक पर एकड़ के पीछे 1 से 2 क्विंटल जो है वो ज्यादा यील्ड जो है वो प्राप्त होती है अगर डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है उसको यूज किया जाए।
या आपका राइस जो है उसको ट्रांसप्लांट जो राइस जो है वो किया जाए आपका डायरेक्ट सीडिंग मेथड के थ्रू। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? वीड ग्रोथ जो है वो एक चैलेंज है, क्योंकि सीड जो उनको डायरेक्टली सो किया जाता है तो उस वजह से वीड की ग्रोथ भी जो है वो बढ़ जाती है, जो कि एक चैलेंज है। उसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड डेफिशिएंट रेनफॉल कैन अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, कि सीड जो है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो और जो रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो तो उस वजह से सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाते और जो क्रॉप ग्रोथ जो होती है उसको उसके ऊपर एक्सट्रीम इफेक्ट जो है वो डालते हैं। उसके अलावा ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कैनाल्स जो है अगर वो बंद हो जाती हैं, चल नहीं पाती आपकी कैनाल्स, या कैनाल्स में पानी ही नहीं आ पाता, या उसके अलावा इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरेटिक है, जिस वजह से किसान जो है वो अपने खेत को पानी नहीं दे पाते। और उसके अलावा दूसरे इश्यूज भी हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वीड ग्रोथ जो है वो हो जाती है, पेस्ट मैनेजमेंट का इश्यूज भी हैं। तो ये दूसरे चैलेंजेस हैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड में। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट सीडिंग मेथड हैज गेन्ड ट्रैक्शन इन वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग पंजाब, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ये मेथड जो है ये जो है काफी ज्यादा इसको अपना के देखा गया, तो इसने काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है इन एरियाज में दिए हैं। आंध्र प्रदेश ने अकेले ही जो है वहां पे एक एनजीओ जो है उसने इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाया और अप्रोक्सीमेटली 40,000 एकड़ में, और देखा कि उन्होंने वहां पे सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग जो है उन्होंने की आंध्र प्रदेश में। तो ये थी हमारी आज की क्लास डायरेक्ट सीडिंग मेथड के रिगार्डिंग। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।